नमस्कार दोस्तों, कैंसर के सिद्धांतों पर एक और सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे विश्वास है आप इस ई कोर्स में कैंसर के बारे में कई तरह की नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। आज हम कैंसर के बारे में प्रचलित धारणाओं और भ्रमों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम फिर से स्वागत करते हैं अपनी दोस्त कोशिका का और उसके साथ मिलकर इन मिथ्या धारणाओं को भंग करते हैं। हेलो कोशिका। हेलो। तो आज हम कैंसर के बारे में प्रचलित धारणाओं और भ्रमों पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि यह जानना बहुत जरूरी है कि हम उन धारणाओं और भ्रमों को हटाएं ताकि यह लोगों को इलाज और बचाव से संबंधित प्रयासों और उनके डर और शक से बाहर निकालने में मदद करेगा। हाँ, मुझे लगता है यह काफी फायदेमंद रहेगा। कैंसर शुरू होने और फैलने के बारे में लोगों के मन में कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक अस्तित्व नहीं होता, मगर वे हमारे मन में बिना मतलब की चिंता उत्पन्न कर सकती हैं और बचाव संबंधी निर्णयों में बाधा बन सकती हैं। यह मॉड्यूल कैंसर से संबंधित कुछ सामान्य धारणाओं और भ्रमों के बारे में वैज्ञानिक आधार पर जानकारी देगा। पहली धारणा है, मैं कैंसर से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता। गलत। जब लगभग 2/3 कैंसरों से बचा जा सकता है। यदि आप तंबाकू से बचते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, नित्य व्यायाम करते हैं, अपने आप को सूरज की तेज धूप से बचाते हैं, शराब का सेवन कम या नहीं करते हैं और बताई गई डॉक्टरी जांचों को नियमित तौर पर करवाते हैं, तो आप कैंसर से काफी हद तक बच सकते हैं। धारणा 2, ज्यादातर कैंसर आनुवंशिक होते हैं। यह माना गया है कि 5 से 10% कैंसर सच में आनुवंशिक होते हैं। जांच से अब यह पता चल सकता है कि वह व्यक्ति जिसके पारिवारिक इतिहास में स्तन, बच्चेदानी या आंतों का कैंसर रहा हो, वह कैंसर के प्रति संवेदनशील है या नहीं। धारणा 3, कैंसर से बचाव के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह आम आदमी के लिए आसानी से कर पाना बेहद मुश्किल है। जबकि सच ये है कि पौष्टिक खाने से संबंधित कुछ दिशा निर्देशों का अनुसरण आपको कैंसर तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को बचाने में मदद कर सकता है। अनुसंधानों में यह साबित हुआ है कि जो लोग फलों और सब्जियों से भरपूर खाना खाते हैं, उन्हें कई तरह के कैंसर होने का खतरा कम रहता है। कैल्शियम कोलोरेक्टल कैंसर से बचा सकता है। मोटापे का संबंध भी कई तरह के कैंसर से होता है। एक पौष्टिक आहार के साथ नित्य शारीरिक क्रिया आपके वजन को नियंत्रित रखती है और कैंसर की संभावना को कम करती है। अपनी खुराक में जंक फूड, ज़्यादा तेल युक्त, अधिक मिर्च मसाला और मीठे का उपयोग कम करें। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल जैसे अंगूर, संतरा, पपीता और अन्य मौसमी फलों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। धारणा 4, मैंने 20 साल धूम्रपान किया और अब तो नुकसान हो चुका है। अब धूम्रपान छोड़ने में बहुत देर हो चुकी है। जबकि सच ये है कि धूम्रपान छोड़ने में कभी देर नहीं होती। 50 साल की उम्र से पहले धूम्रपान छोड़ने वालों में अगले 15 साल में मरने का खतरा धूम्रपान जारी रखने वालों से कम रहता है। एक अकेला धूम्रपान ही 87% फेफड़ों के कैंसर और 30% सभी प्रकार के कैंसर से मौत का कारण होता है। यह धूम्रपान करने वाले के परिवारों को भी फेफड़ों के कैंसर का खतरा होता है। धारणा 5, कैंसर के खतरे को कम करने के लिए शराब पीना सुझाया गया है। शराब का संबंध आंतों, स्तन और लीवर के कैंसर से संबंधित होता है। धूम्रपान के साथ शराब पीना सिर और गर्दन के कैंसर के जोखिम को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। धारणा 6, तंबाकू और नस्वार सिगरेट के सुरक्षित विकल्प हैं।
तंबाकू और नस्वार का सेवन कोई अच्छी बात नहीं। यह सिगरेट की तरह ही एक लत है जो मुंह और गले के कैंसर का कारण बन सकती है। धारणा 7, अत्यधिक खतरे वाले लोगों को ही कैंसर की जांच के लिए जाना चाहिए, जबकि सच ये है कि सभी वयस्कों को कैंसर की जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि जल्द निदान ही कैंसर के सफल उपचार का कारण बन सकती है। धारणा 8, कैंसर का उपचार है मगर दवा कंपनियां उसे सामने नहीं लाती क्योंकि फिर वे पैसे नहीं कमा सकती। अगर यह सच होता तो दवा कंपनी के कर्मचारी और उनके परिवार वाले पूर्णतः कैंसर मुक्त होते। कैंसर के उपचार विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि व्यक्ति की उम्र, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, कैंसर का पता कब चला, वह कितना फैल चुका है इत्यादि। धारणा 9, कैंसर ठीक नहीं हो सकता। अर्ली डिटेक्शन इज अर्ली क्योर, यानी जल्द निदान जल्द उपचार। इसीलिए 30 वर्ष की उम्र के बाद समय समय पर डॉक्टरी जांच होनी अत्यंत आवश्यक है। धारणा 10, कैंसर संक्रामक है। आमतौर पर कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है। यह बाकी संक्रामक रोगों जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता। यदि कैंसर पीड़ित व्यक्ति के अंग या कोशिका को किसी और स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को भविष्य में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इस जोखिम की आशंका बेहद कम है। करीब 10,000 अंग प्रत्यारोपणों के मामलों में से करीब 2 मरीजों को कैंसर हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर कैंसर की पृष्ठभूमि वाले दानकर्ताओं के अंगों या कोशिकाओं का इस्तेमाल करने से बचते हैं। मैंने लोगों को कहते सुना है, सेल फोन से कैंसर होता है। क्या यह सच है? नहीं, अभी तक मोबाइल फोन से कैंसर का कोई भी सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा मोबाइल फोन बेहद कम ऊर्जा की तरंगें इस्तेमाल करते हैं, जिससे जीन खराब नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद शंकाओं और आम झूठ और भ्रम को दूर करने के लिए। मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक किसी भी प्रकार के झूठ और भ्रम के प्रति अस्वस्थ महसूस कर रहे होंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। मगर अगर आप में से कोई भी किसी भी प्रकार की गलत धारणा या भ्रम को सुनता है तो कृपया हमें ज़रूर लिखें या अपने सवाल को वाद विवाद मंच पर ज़रूर उठाएं। हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। अगले सत्र में फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।